बोलो विष्णु भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है और उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूं। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। कथा के सुनने से मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार होता है। यदि कोई धर्म पारायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सबसे बड़ी एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु भगवान करवट बदलते हैं इस एकादशी के दिन, और इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया और मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को मैंने जीता है। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, भिक्षा मांगी। राजन, तुम 3 पैर मुझे दे दो और इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी वंदना करने लगे, मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख लिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास में रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को
विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं और इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो।